कि ज़ौजा का नाम हिंद है। इसकी कई ज़ौजाएं, कई कनीज़ें हैं और एक ज़ौजा जिसका नाम हिंद है। एक यहूदी जिसको एक ही औलाद थी और वो भी बेटी, और वो नाबीना थी। बड़ा इलाज करवाया, बड़े तबीब दिखाए, आंखों का नूर पलट नहीं रहा। हजरत सलमान फारसी से मुलाकात हो गई। हजरत सलमान ने फरमाया, तुम मदीने में तबीब दिखाने आए हो? कहा, तबीब से इस बच्ची का इलाज करवाने आया हूँ। 4-5 साल का सिन था इस बच्ची का। सलमान फारसी ने कहा, ऐसे जाओ, एक घर है, उस घर के मालिक को अली कहते हैं, वो बहुत बड़ा तबीब है। ये यहूदी अपनी बेटी को मौला के घर ले आया। मौला से कहा, अली मैं गैर मुस्लिम हूँ, यहूदी हूँ, मेरी बच्ची नाबीना है, आप इसका इलाज करें। वहाँ 4 साल के सिन के मौला अली मौजूद थे, 4 साल के सिन के मौला हुसैन मौजूद थे। मौला अली ने मौला हुसैन को आवाज देकर कहा, हुसैन करीब आओ, इस बच्ची को आंखें दे दो। मौला हुसैन ने रखे हुए ज़र्फ में पानी में अपना हाथ डाला। मौला हुसैन ने उस पानी में अपना हाथ डाला, पानी की छींटें उसकी आंख पर मारी। अभी पानी लगना था कि उसने देखना शुरू कर दिया। उसकी आंखें पलट आई, पैरों में गिर गया। मौला मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मुसलमान हो गया। मौला ने उसका नाम अब्दुल्ला रखा। मौला ने पूछा, इस बच्ची का नाम क्या है? कहने लगा, हिंद इसका नाम है। जब जाने लगे ना, मौला के यहाँ क़याम किया, जब जाने लगे तो ये 4 साल बच्ची कहने लगी, मैं ज़ैनब की खिदमत करूंगी। बाबा मुझे कुछ सालों तक इस घर में रहने दीजिए। एक बहुत बड़े जमींदार की, शाम की औरत है, शाम की बच्ची है, शाम के रहने वाले हैं। ये कई साल तक जनाबे ज़ैनब की खिदमत में रही, कई साल तक। एक वक्त ऐसा आया, मेरे मौला अली ने फरमाया, ये बच्ची तुम्हारी बड़ी हो गई है, इसे अपने घर वापस ले जाओ। वापस चला गया, वापस ले गया बच्ची को। और फिर शाम में यजीद से इसकी शादी होती है, और ये यजीद के घर में है जैसे हजरत आसिया फिरौन के घर में। हजरत जैसे हजरत आसिया फिरौन के घर में ना, एक नबी को पालना है ना, अल्लाह के काम तो देखे ना कैसे काम है। यजीद के घर में इसे इसलिए रखा है कि ज़ैनब को आजादी कौन दिलवाएगा, सकीना से मोहब्बत कौन करेगा, हुसैन के सर की ताजीम कौन करेगा। जब से ये बीबियां जिंदान में आई हैं, ये बेकल है, मुस्तरिब है, परेशान है, इसे नींद नहीं आती। ये मेरे घर के करीब, मेरे महल के करीब एक जिंदान में कौन लोग आए हुए हैं, अजीब कैफियत है। एक मर्तबा अपने कनीजों को बुला के कहा, मुझे जरा इन असीरों से तो मिलवा के लाओ। रात की तारीकी में जिंदान में आई, आवाज दी गई कि यजीद की ज़ौजा ज़ने यजीद आ रही है। कनीजें चिराग लेके आगे बढ़ी। जैसे ही ये जिंदान में आई ना, जनाबे ज़ैनब उठकर एक कोने में चली गई, अपना चेहरा मोड़ कर बैठ गई। ज़ैनब बीबी अपना चेहरा मोड़ कर बैठ, इसने एक बीबी को देखा, कहने लगी, वो कौन है जो चेहरा मोड़े बैठी है? बीबियों ने बहुत चाहा कि ये बीबी से न मिले, लेकिन जनाबे ज़ैनब के सामने आके बैठ गई। कहने लगी, मुझसे कुछ कहिए तो सही। जब जनाबे ज़ैनब ने बोलना शुरू किया, कहने लगी, आपका लहजा आशना है, मुझे आपका लहजा आशना लगता है। फरमाने लगी, बता तुझे क्या याद आ रहा है? कहा, आपका लहजा अली की बेटी ज़ैनब जैसा। अजरुकम अल्लाह। चेहलुम आ गया, चेहलुम आ गया। कई सबब लिखे, एक सबब यह लिखा है आजादी और रिहाई का कि एक मर्तबा यजीद ने इमाम सज्जाद से कहा कि मैं आपको आजाद करना चाहता हूं। मेरे मौला ने फरमाया, मैं अपनी फूफी से मशवरा करूंगा। मेरी बीबी ने फरमाया, मुझे ऐसे आजादी नहीं चाहिए, मेरे 3 मुतालबे हैं। थके नहीं जिन्हें रोना आ रहा है। बीबी ने 3 मुतालबे रखे, तय कर दिया जो मुतालबा रख कर आजाद हो वो जीतता है। फरमाया, मेरा पहला मुतालबा यह है, मुझे एक घर चाहिए जहां मैं अपने भाई का मातम कर सकूं। रज़ादारों, एक मजलिस सही अपने घर में अय्याम अज़ा में मजलिस जरूर किया करें। जिन घरों में मजलिस होती है ना, वो जनाबे ज़ैनब की आरज़ू घर है। फरमाया, मुझे एक घर चाहिए जहां मैं अपने भाई का मातम कर सकूं।
और मेरा दूसरा मुतालबा यह है कि हमारे तबर्रुकात वापस दिए जाएं, हमारी छीनी हुई चीजें वापस की जाएं, हमारे जेवरात लौटाए जाएं, हमारी चादरें वापस की जाएं, हमारे सरों को, हमारे शहीदों के सरों को वापस किया जाए। और तीसरा मुतालबा यह है कि हमारे साथ किसी ऐसे शख्स को किया जाए जो रस्मों से आशना हो और हमसे मोहब्बत करता हो, वो हमें करबला लेके जाए, करबला से मदीना पहुंचा कर आए। जब इमाम सज्जाद ने कहा ना यजीद से कि ये मेरी फूफी के ये 3 मुतालबे हैं, सुनेंगे अज़ादारों? तो कहने लगा एक घर मैं आपको देता हूं, आप जितना दिन चाहें यहां रहें और इस घर में मातम करें, लेकिन तबर्रुकात में वापस कैसे करूंगा? कोई लूट कर कहीं ले गया, कोई लूट कर कहीं ले गया, मैं उन तबर्रुकात के पैसे देने को तैयार हूं। मेरे मौला सज्जाद बैठे हुए थे, खड़े हो गए, फरमान लगे तेरे पास वो दौलत कहां है जो उस चादर की कीमत अदा करे जो ज़ैनब की चादर है।